मैं जानती हूँ तुम हमारी इंतजारी में थी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। लेकिन आज मैं तेरे साथ कॉलेज को नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि आज मेरे पेपर कानपुर में लगे हैं। कहना चाहता आपको मालूम होना चाहिए हमारा 2 ट्रक माल या मार्टिनी महाराष्ट्र से आ रहा है। एक गाड़ी में 4 सफेद मिसमायक ब्राह्म शुगर आ रहा है, दूसरी गाड़ी में गोला बारूद विदेशी जापानी नेपाली हथियार कारबाइन आ रहे हैं। तुम्हारा मतलब यही की है हमारा दोनों ट्रक माल अगर सुरक्षित मेरे गोदाम को पहुंचा दोगे तो इसमें एसपी अजगर का क्या फायदा होगा? सुबह रात 8 बजे 1 लाख रुपया मैं तुम्हारे अकाउंट नंबर पे। अगर ये बात है मेरे दोस्त तो समझो आपका दोनों ट्रक माल आपके गोदाम तक पहुंच गया। एसपी अजगर को चाहिए पैसा, मेरे दोस्त एसपी अजगर सिंह को चाहिए पैसा। अरे काम हो फिर चाहे पैसा। मुझे गाड़ी का नंबर चाहिए। मेरे दोस्त सुनो, गाड़ी नंबर बता दो। एसपी साहब गाड़ी का नंबर नोट करो। मेरे दोस्त बोलो। 9956। दोनों गाड़ी एक ही ट्रांसपोर्ट की है। दूसरी गाड़ी का इसी प्रकार नंबर है 9955। ठीक है मेरे दोस्त, गाड़ी का नंबर हमने अपने हथेली पर नोट किया है। क्यों? शायद तुम नहीं जानते हो। हाँ, अगर इसे फाइल में चढ़ा लिया जाएगा तो कानून के दायरे में आ जाओगे। सच कहा आपने। मैं आपका माल सही सलामत गोदाम तक पहुंचवा दूंगा, ये मेरा वादा रहा। लेकिन हमारे अकाउंट में सुबह 8 बजे 1 लाख रुपया आना जाना चाहिए। सुबह रात 8 बजे आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर कोई कौन आवश्यकता पड़ती है तो मुझे फोन के द्वारा इन्वाइट करोगे और तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त मैं चल रहा हूं। अच्छा मेरे दोस्त ये रहा कानून का रखवाला। आज एसपी अजगर के गाल पे मैंने 2 लाख रुपए का तमाचा मारा। हाँ, एसपी अजगर अपनी दुम को कुत्ती की तरीके से हिलाने लगा है। मेरे दोस्त चलिए हवेली के अंदर 1-1, 2-2 पैक और डालते हैं, फिर अपने धंधे के विषय में। मेरे दोस्त शहर लखनऊ कस्बा पक्षी तालाब है। अरे मैं चलाऊंगा नया अंदाज। अरे आप मिल करके बचाएंगे तीनों गुंडा। ये तो आप लोगों के सामने पहली सीन आप लोगों के सामने लखनऊ बक्सी तालाब के आप लोग सेठ भानु प्रताप सिंह और उन्हीं का दोस्त जिसका नाम था सोनू गुंडा और एसपी अजगर सिंह। और अब आप लोगों के सामने पेश होते हैं लखनऊ बक्सी तालाब के जिनका नाम है भरतलाल पत्रकार, जो नोट पाते हैं अखबार में तुरंत छाप देते हैं। आप लोगों के सामने पेश होते हैं। देखिएगा अपने परिवार के विषय में क्या बातचीत करते हैं, जिनका नाम है भरतलाल पत्रकार। हाँ तो बैठे हुए अतिथियों बहनों भाइयों, भरतलाल पत्रकार की तरफ से सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों हमारा ही नाम भरतलाल पत्रकार है। मैं एक मीडिया प्रभारी हूँ। इसी लखनऊ बक्सी तालाब का दोस्तों मैं रहने वाला हूँ। क्या बताऊं दोस्तों, मैं अपने परिवार में केवल 2 ही सदस्य हूँ, एक मैं और एक हमारी बेटी है जिसका नाम है भारती देवी। भारती देवी यूनिवर्सिटी कॉलेज में इस समय पढ़ रही है। सोचता हूँ पढ़ लिख करके या तो वकील या कोई डॉक्टर बन जाएगी तो हमारा ही नाम नहीं बल्कि बक्सी तालाब वालों का भी नाम रोशन हो जाए। लेकिन आज बड़ा वक्त हो चुका है, अभी तक कॉलेज के लिए वो तैयार नहीं हुई है। लेकिन जब तैयार होते हैं तो बगैर हमसे मुलाकात किए हुए वो कॉलेज नहीं जाते।
मैं उसका बैठ करके इंतजार करता हूं। पापा गुड मॉर्निंग और पापा प्रणाम। अरे बेटी करे और दीजिए आशीर्वाद। पापा प्रणाम बेटी करे और दीजिए आशीर्वाद। और यही दुआ और बस कीजिए और सदा रहूं खुश। हाँ यही दुआ और यही दुआ बस कीजिए और सदा रहूं। बेटी भारती देवी, जी मैं उस परम पिता परमेश्वर से हर समय दुआएं मांगा करता हूँ क्या? कि हमारी बेटी भारती देवी जहाँ रहे वो सुरक्षित रहे। नहीं पापा। अरे योगो योगो बेटी जियो और पढ़े ज्ञान भंडार। योगो योगो बेटी तुम जियो जी पापा। और पढ़े ज्ञान भंडार और तेरी हर मन कामना पूर्ण करे भगवान। पापा मैं भी उस भगवान से दुआ करती हूँ कि हमारे पापा हमेशा सलामत रहें और हमारे पापा का आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे। लेकिन पापा पापा क्या बात क्या है? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे क्या कहना चाहती हो? पापा। हाँ अरे मगरियाज पापा मगरियाज पापा और मगरियाज पापा अरे कहाँ की तैयारी। मगर आज पापा कहाँ की तैयारी। मगर आज पापा कहाँ की तैयारी। मगर आज पापा कहाँ की तैयारी। रहो साथी घर में रहो साथी घर में रहो साथी घर में ये इच्छा हमारी। रहो साथी नहीं जाबो दफतर ये पापा हमारे। नहीं जाबो दफतर ये पापा हमारे। चले साथ हम भी चले साथ हम भी चले साथ हम भी टहल घूम आए। भारती देवी, तुम्हारा कहने का तात्पर्य है जी कि पापा। आज मैं ऑफिस को न जाऊं बल्कि तुम्हारे साथ लखनऊ टहलने के लिए जाऊं। हाँ पापा। और तुम्हें मालूम होना चाहिए अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो जानती हो कितना नुकसान हो जाता है। और नहीं बात माने के बेटी तुम्हारी नहीं बात। नहीं बात माने के बेटी तुम्हारी नहीं बात माने के बेटी तुम्हारी नहीं साथ जाना।
लौट के आना रहेगी फिकर, फिर चले साथ हम भी और टहल घूमने, जल्दी आना यू पापा, रहेगी फिकर, जल्दी आना। पापा, इस बक्सी तालाब में इतना गुंडा राज मचा है, अगर कल तुमको कुछ हो जाएगा तो बताओ मैं किसके साइड होंगी? यहाँ बेटी भारती देवी, तुम्हें मालूम होना चाहिए, खबर तो हमें भी मिलती है, लेकिन जब तक हमें कोई ठोस खबर नहीं मिलती है तब तक मैं अपने प्रेस में छाप भी तो नहीं सकता हूँ। पापा, कल संडे है। मानता हूँ कि कल संडे है, जब कल संडे है तो हमारा ऑफिस भी बंद रहेगा, सारे लेबर भी छुट्टी पे रहेंगे। कल चलेंगे कहाँ? लखनऊ, भूल भुलैया और चिड़िया अजायब घर, वहाँ पे हम तुमको साथ ले चलेंगे और चिड़िया अजायब घर दिखाएंगे। पापा, हाँ, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो? क्यों नहीं? बचपन में हमारी माँ भगवान को प्यारी हो गई, तुमने माँ की ममता और पिता का प्यार दिया है, और एक पिता का कर्तव्य यही होता है बेटी। पापा, आज मेरा दिल कहता तुम्हें क्या कहूँ, माँ बाप जो कुछ है सब आप ही तो हैं। पापा, बेटी, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि जब जब इस धरती पे मेरा जन्म हो तब तब आप ही मेरे पापा हो। मैं भी उस परम पिता परमेश्वर से दुआएं मांगा करता हूँ, अगर क्या? लड़की दे तो भारती देवी जैसी ही हमें दे। और माता भी तू, पिता भी तू, बेटी का अभिमान है तू, तेरे सिवा मेरा कौन है पापा, हाय तेरे सिवा मेरा कौन है पापा, मेरा तो भगवान है तू, मेरा तो भगवान है तू, माता भी तू, पिता भी तू, बेटी का अभिमान है तू, तेरे सिवा मेरा कौन है पापा, तेरे सिवा मेरा कौन है पापा, मेरा तो भगवान है तू। अरे पापा के बातों में आके एक बात बताना ही भूल गई। आज मेरे पेपर कानपुर में लगे हैं। हाँ, कानपुर में लगे हैं। आज मुझे कानपुर जाना पड़ रहा है। ये बात मैं अपने पापा से नहीं बता पाई। पापा हमारे इंतजार करेंगे दफ्तर में कि कब हमारी बेटी भारती देवी खाना लेके आए। कोई बात नहीं, एक हमारी बचपन की सहेली जिसका नाम किरण देवी, वो हमारी सहेली नहीं बल्कि मैं उससे अपनी छोटी बहन मानती हूँ। भगवान ने उसके माता पिता उसके बचपन में ही प्यारे हो गए थे। तब से मैं उसे अपनी छोटी बहन मानती हूँ। और जब तक मैं उसके मकान को नहीं जाऊंगी तब तक वो कॉलेज को नहीं जाती, क्योंकि भगवान ने उसे इतनी गरीबी दिया है। अगर एक दिन वो कॉलेज जाती है तो दूसरे दिन काम करने जाती है। आज समय काफी हो गया, हमारी बहन किरण मेरा वेट कर रही होगी। अगर मैं समय से नहीं जाऊंगी तो बहुत डांटेगी। तेरे सिवा मेरा कौन है पापा, तेरे सिवा मेरा कौन है पापा, मेरा तो भगवान है तू। शायद आप लोग नहीं जानते हो, मेरा ही नाम किरण देवी है। मैं इसी रियासत बक्सी तालाब में रहती हूँ। दोस्तों, मैं 5 साल की थी तो मेरे माता पिता का साया मुझसे दूर हो गया था, लेकिन भगवान ने मेरे माता पिता को छीन लिया। लेकिन मुझे एक सहेली दिया है जो मुझको मेरी सहेली नहीं है बल्कि वो मेरी बड़ी बहन है। मैं उसे बड़ी बहन का प्यार देती हूँ और आज तक मैंने उसे कभी रुलाने नहीं दिया। और वो कह रही थी कि आज तुम्हें खुद्दा पार्क को टहलाने के लिए चलूंगी, अभी तक वो नहीं आई है। तब तक मैं उसका वेट करती हूँ और वो आती होगी।
मालूम पड़ा कि मेरी बहन इतना अच्छा गा लेती है। मैं जानती हूँ तुम हमारी इंतजारी में थी, हाँ? बिल्कुल सही कह रही हो तुम। लेकिन आज मैं तेरे साथ कॉलेज को नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि आज मेरे पेपर कानपुर में लगे हैं, मुझे कानपुर जाना पड़ा है। और जाते जाते एक सर पे तेरे जिम्मेदारी। अरे लेकिन तुम तो कह रही थी हाँ। कि तुम्हें आज टहलाने के लिए ले चलूंगी। नहीं बहन, आज मौका नहीं है, फिर किसी दिन। लेकिन आज जाते जाते तेरे सर पे जिम्मेदारी सौंप के जाऊंगी। जिम्मेदारी? क्योंकि हमारे पापा दफ्तर जाते हैं, उनके लिए खाना और पानी लेके तू जाएगी, करेगी मेरा बहन, काम? आप तो जानती हो कि वो तुम्हारे पिताजी नहीं, वो बल्कि मेरे भी पिताजी हैं। अरे वाह। जैसे वो तुम्हारे पिताजी हैं, अरे वाह। वैसे मैं भी उनको पिताजी मानती हूँ। अच्छा। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। अच्छा। मैं उनके लिए टाइम से खाना पानी पहुंचा दूंगी दफ्तर के। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और मैं भी तुझसे वादा करती हूँ कि जब मैं कानपुर से आऊंगी तेरे लिए 2-4 सूट जरूर लाऊंगी तेरे पास। एक ये ही सूट है। मैं समझती हूँ मेरी बहन, और ये अगर न मिलते इस जीवन में